साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथियों, लोकसभा चुनाव 24 का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में अखिलेश यादव बहुत ही अच्छी रणनीति के तहत मैदान में उतरे, या यूं कह लीजिए उनकी चालाकी भी रही साथ साथ में। चूँकि चुनाव जीतने के लिए आदमी चालाकी भी करता है, रणनीति भी बनाता है, जनता को लुभाता भी है। ऐसे में हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं। जब 2019 के चुनाव के पहले गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव हुआ था, दोनों सीटें पे समाजवादी पार्टी जो है अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे और बहुजन समाज पार्टी अपने किसी भी प्रत्याशी को खड़ा नहीं की थी, चूँकि उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती नहीं है। पिछले चुनाव में चाहो आजमगढ़ का जो सीट था उस पर गुड्डू जमाली को उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन इसके पहले बहुजन समाज पार्टी जो है प्रत्याशी नहीं उतारती है उपचुनाव में। ऐसे में जो गोरखपुर और फूलपुर का जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में दोनों सीटों पे बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे नहीं थे और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी उतरे थे। तो बहुजन समाज का जो कोर वोटर होता है वो प्लस समाजवादी पार्टी का सभी वोटर जो है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को वोट दिए, जिसकी वजह से दोनों जगह बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। फूलपुर में जो केशव मौर्य जी हैं उनका क्षेत्र है और गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है। तो ऐसे में दोनों सीटें काफ़ी मजबूत हैं, जल्दी हरा नहीं कोई पाता है। लेकिन जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो है सभी लोगों ने मिलकर के वोट दिया, जिसकी वजह से गोरखपुर और फूलपुर दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी के झोली में चला गया। तो इसको प्रयोग के तौर पे देखा जा रहा था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से ये निर्देश भी किया गया था कि समाजवादी पार्टी को वोट करें बीजेपी को हराने के लिए। पहला प्रयोग वहीं शुरू हुआ। इस प्रयोग को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोटर चाह रहे थे कि दोनों लोग गठबंधन कर लें। आखिरकार हुआ यही, दोनों लोगों ने गठबंधन किया और 2019 का चुनाव उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा। 2019 में कोरोना नहीं आया था और क्या नाम है, मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी कम्बेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से 2019 का जब चुनाव लड़ा गया था तो वो चुनाव जो है बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीतने में कामयाब हो गई। क्योंकि जो 19 का चुनाव था, सपा बसपा को एक होने की वजह से बीजेपी में काफ़ी परेशानी थी कि अगर ये दोनों लोग मिल गए हैं तब तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग लोग साफ कर देंगे। लेकिन कुछ गलतियां दोनों तरफ से हुई। पूरी तरह से तो सही वोटों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, चाहे सपा की तरफ से हुआ चाहे बसपा की तरफ हुआ, वो हम किसी वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बता देंगे। कई सीटों पे बसपा के तरफ नहीं हुआ वोटों का ट्रांसफ़र और कई सीटों पे सपा पे भी नहीं हुआ वोटों का ट्रांसफ़र। ऐसे में 2019 का जब रिजल्ट आया तो बहन जी को 10 सांसद मिले, जबकि 2014 में 0 सीटें थी और 2019 में 10 सांसद मिले। और समाजवादी पार्टी को 14 में भी 5 सांसद थे और 2019 में भी 5 सांसद जीते। तो ये गठबंधन बहुत ज़्यादा असरदार नहीं हुआ, कुछ रणनीति की कमियां हुई, क्योंकि जो प्रत्याशियों का टिकट कटा वो खुद लड़ गए, चाहे समाजवादी पार्टी से रहे चाहे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रहे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी जो है लगभग 27 से 28 जगहों पे दूसरे नंबर पे रही और बहुत कम वोटों से हारी बहुजन समाज पार्टी 2019 के चुनाव में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बहन जी गठबंधन तोड़ दी जब विधानसभा चुनाव आने वाला था। उसके बाद विधानसभा जब चुनाव आया तो अखिलेश यादव के जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति बनाए और मीडिया में परसेप्शन फैलाए। हालांकि आईटी सेल और मीडिया मैनेजमेंट जो है अखिलेश यादव का बढ़िया है, जिसकी वजह से ये जनता में परसेप्शन गया कि समाजवादी पार्टी से कोई अगर लड़ रहा है, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं तो बीजेपी को हराने की लड़ रहे हैं, और अगर कोई बीजेपी को हरा पाएगा तो है अखिलेश यादव।
ऐसे में अखिलेश यादव पूरी दमदारी से चुनाव लड़े, तो जिन सीटों पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो है कमज़ोर नज़र आए, ऐसे में दलितों का भी वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा समाजवादी पार्टी का, और उनकी सीटें भी 111 आई। इस प्रयोग को उन्होंने देखा कि हम अगर जब बीजेपी से लड़ेंगे तो हमें जो है बीजेपी को हराने वाले वोट हमको मिलेंगे। इस रणनीति पर उन्होंने काम किया और धीरे धीरे जो है अंबेडकर वाहिनी उन्होंने बनाया, और हर जो है लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पे भी उनकी रैली हुई वहाँ पे कांसीराम की और बाबा साहब की फ़ोटो, तो कांसीराम की कम लेकिन बाबा साहब की फ़ोटो तो लगभग हर रैलियों में उनकी फ़ोटो दिखाते रहे। और उनका जो है जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लोग थे, कई नेता ऐसे रहे जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में जाने का फ़ायदा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर होता है उस कैडर में क्या क्या होता है उसकी बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ शेयर किया, और कुछ उनकी वजह से भी वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी की तरफ गया। हालांकि जब गठबंधन की बातें आई तो खबरें यही आ रही थी कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी तो रामगोपाल यादव ने पूछा कि बीएसपी से आपसे बात चल रही कि नहीं चल रही है, अगर बीएसपी आएगी तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। ऐसी खबरें मीडिया के द्वारा चलाई गई, बताई गई, तब हम लोग को पता चला। तो पहला जो विरोध किया रामगोपाल यादव ने किया, जो मीडिया में खबरें आई, क्योंकि उनकी जो रणनीति थी वो चाह रहे थे कि दलित का वोट हमें मिले, लेकिन बहन जी को वो साथ नहीं लेना चाहते थे। ऐसी बातें कई जो है राजनीतिक विशेषज्ञ जो है अपने चैनलों पे कहते नजर आए। तो ये क्या किए कि जो है पीडीए का उन्होंने फार्मूला लेकर के आए कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए का जो मायने है कभी अल्पसंख्यक, कभी आधी आबादी, कभी अगड़ा, तमाम ए से उसके मायने निकाले गए। लेकिन काम जो है पीडीए का उन्होंने शुरू कर दिया, और उनके मन में ज़रूर ऐसा बात रहा होगा कि हम बहन जी को न ले करके भी चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि मीडिया में तो बहुत खबरें आई। इस बात से आहत होकर के बहन जी एक दिन लगातार 2-3 ट्वीट की, उसमें दलित विरोधी भी बहन जी ने अखिलेश यादव को बताया, यहाँ तक कह दिया कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ऐसे में कुछ नेता लोग जो समाजवादी पार्टी के थे वो बहन जी के ऊपर हमला करना चाह रहे थे, लेकिन एक मीटिंग में अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अपशब्द नहीं बोलेगा, उनके खिलाफ कोई बात नहीं बोलेगा। ये भी अखिलेश यादव का रणनीति का हिस्सा रहा, क्योंकि अगर बहन जी के ऊपर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर ज़्यादा हमला करता तो ऐसे में दलित समाज का वोट जो समाजवादी पार्टी की तरफ गया वो कभी नहीं जाता। तो ये भी रणनीति का हिस्सा रहा। अखिलेश यादव हमेशा मायावती के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते नजर आए। अंदर से उनके मन में चाहत थी कि दलितों का हमें वोट मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम और दलित ऐसे दो बिरादरी हैं जहाँ पे सभी सीटों पे उलटफेर कर सकते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीटों पे आप देख लीजिए, और जहाँ पे कई सीटों पे दलित और मुस्लिम का ही समीकरण है। जिस सीट से चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं वहाँ पे भी नगीना सीट, वहाँ भी दलित और मुस्लिम का समीकरण है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये सोच रही थी कि हमें मायावती पे हमला नहीं करना है, उनके वोटरों को अपने आप चुपचाप अपनी तरफ कन्वर्ट करना है, अपनी तरफ जो है उनको लुभा करके संविधान बचाने की बात करके। हालांकि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सांसद कहते नजर आए कि संविधान बदलने की बात है। इसी बात को सुनकर के अखिलेश यादव प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं या संविधान बचाने वाले हैं वो अपने वोट को खराब ना करें, हमारे गठबंधन को वोट दें, हम भाजपा को हराएंगे। तो ये भी चुनाव जो है बीजेपी को हराने का था,
तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तो बीजेपी को रोक ही दिया, लेकिन और जगहों पे जो उनके घटक दल थे या बीजेपी थी, जैसे आप देख लीजिए दिल्ली में सभी सीटें जीत गई, उत्तराखंड में सभी सीटें जीत गई, हरियाणा में लगभग आधी सीटें जीत गई। तो इसी वजह से जो है बीजेपी सत्ता में है। लेकिन अखिलेश यादव, इसको रणनीति कहा जाए या उनकी चालाकी कही जाए कि बिना बहन जी के आए हुए भी संविधान बचाते हुए दलित वोटर को हम अपनी तरफ ले लेंगे संविधान बचाने के नाम पे, या बीजेपी को हराने के नाम पे हम जो है बहन जी का वोट ले लेंगे, लेकिन बहन जी को गठबंधन में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई जो है राजनीति विशेषज्ञ जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कहते नजर आए कि दलित वोटर जो है गठबंधन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट हो गया, चूँकि संविधान बचाने के नाम पे और बीजेपी की हराने के नाम पे। तो ये रहा छोटा सा मेरा विश्लेषण साथियों। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें, अपनी राय ज़रूर रखें, हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। हालांकि दलित का जो पार्टी है, साहब कांशीराम ने एक ही पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। वो पार्टी इस समय 9 से 10% के आसपास सिमटती हुई नज़र आ रही है। अब पूरे देश में अगर देखा जाए तो लगभग 2% के अंदर, 1 और 2% के अंदर ओवरऑल पार्टी रह गई है अब। तो बीजेपी को हराने के चक्कर में दलित गठबंधन को वोट कर दिए, ये बिल्कुल सत्य है। जिसकी वजह से आज जो है मोदी को जब शपथ लेना था तो पहले संविधान को उन्होंने अपने माथे पे लगाया, ताकि ये जनता में संदेश जाए कि हम संविधान विरोधी नहीं हैं। लेकिन जनता उनके क्या नाम है, कामों को, उनके हर चीज़ को जनता जान चुकी है। इसीलिए अब बीजेपी का खात्मा लगभग होना तय है। इसी बात पे हम अपनी बात रखते हैं। नमस्कार।